हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा डायनामिक मैथ चैनल में आपका स्वागत है। तो ये वीडियो हाइट एंड डिस्टेंस का पहला वीडियो है, तो इंट्रोडक्शन देना तो बनता ही है। देखिए दोस्त, यदि आपको हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड कहीं भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आते हैं या कहीं कहीं आपको हमेशा डाउट रहता ही है, यानी कि सॉल्व आपसे नहीं होता है, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप मेरे वीडियो से यानी कि जितने भी वीडियो हो सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के, उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा तो आप किसी बुक उठाकर सॉल्व कीजिएगा हाइट एंड डिस्टेंस को, तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना, और एक बहुत ही कम समय में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में समझ लेते हैं। चलिए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए दोस्त, हाइट एंड डिस्टेंस में नॉर्मली तीन ऐसे वर्ड आते हैं जो कि आपको थोड़ा सा डाउट दे सकते हैं। पहला आपको पता होना चाहिए उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, अगर इंग्लिश बात करें तो एंगल ऑफ इलेवेशन, ठीक है। और दूसरा आपका है अवनमन कोण। जिसको इंग्लिश में एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, डिप्रेशन, ठीक है। चिंता वाला डिप्रेशन मत समझना। तो दो आपको इन दोनों का अर्थ पता रहेगा तो आप आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, देखिए दोस्त, यदि आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हो तो त्रिकोणमिति का बेसिक ज्ञान तो आपको होना चाहिए। बेसिक ज्ञान, ठीक है, ज़्यादा अधिक लेवल का नहीं। जैसे समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें आपको ये तो पता होगा ना कि कोण कौन है, लंब कौन है और आधार कौन है, ठीक है। और जब एंगल बदलता है तो कब लंब होगा कब आधार होगा, अगर इसके बारे में आपको पता रहेगा तो हाइट एंड डिस्टेंस को आप चुटकी में सॉल्व कर पाओगे, वो भी सेकंडों में, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं उन्नयन कोण क्या होता है। देखिए दोस्त, उन्नयन कोण जब भी आपके सामने जैसा वर्ड आए तो आप ये समझ लेना कि नीचे से दिखने के लिए कह रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पेड़ है, ठीक, इस पेड़ पर एक के आम यहाँ पर है, आम, यहाँ पर आम है, ठीक है, बनाना नहीं आ रहा है। और कोई व्यक्ति यहाँ पर है, ये जमीन है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए हम हैं, यहाँ पर हम हैं, और मेरी आँख यहाँ पर है। तो मैं यहाँ से इस आम को देख रहा हूँ, तो मैं इस आम को देख रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर एंगल तो बन रहा है ना। इसी एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ इलेवेशन यानी कि उन्नयन कोण। मान लेते हैं ये थीटा है आपका, उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण, ठीक है। अवनमन कोण क्या है? देखिए दोस्त, मान लीजिए ये कोई पेड़ है और इस पेड़ पर मैं चढ़ गया हूँ, ये आम का पेड़ है, ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ और ये एक आम यहाँ पर गिरा हुआ है, ठीक, गिरा हुआ है, फैला रहता है ना, यहाँ पर आम एक गिरा हुआ है। तो मैं इस आम को, मैं यहाँ पर हूँ, मैं इस आम को यहाँ से देख रहा हूँ, देख रहा हूँ ना। तो देखिए दोस्त, मैं ऊपर से देख रहा हूँ, तो इस स्थिति में जब कोई ऊपर से देखा जाए तो उसको हम अवनमन कोण बोलेंगे, ठीक। जब नीचे से देखा जाए तो उन्नयन कोण, और जब कोई ऊपर से देख रहा है ऊपर से तो अवनमन कोण होगा, जिसको इंग्लिश में एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। अब देखिए दोस्त, एंगल कैसे इसका बनेगा। इसका अगर क्षैतिज लिया जाए इस तरह का, यानी कि इसके समानांतर, धरती के समानांतर लिया जाए, तो ये क्षैतिज
और इस एंगल से देख रहा है ना, तो यहाँ जो कोण होता है ना, उसी कोण को हम क्या बोलेंगे, ओनमन कोण, ओनमन कोण बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए दोस्त, अब ज्योमेट्री के नियम के अनुसार मैं यहाँ पर बता दिया हूँ, एक बार मैं बताया था कि जब दो रेखाएं समानांतर हो और कोई तिरछी रेखाएं हो तो एकांतर कोण के आधार पर ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, या ये दो कोण आपस में बराबर होते हैं जब ये समानांतर हो। तो इसी तरह से ये भी है, ये दोनों समानांतर है, यानी कि ये थीटा, तो ये भी तो आपका थीटा ही होगा, यानी कि ओनमन का है चाहे यूनियन करे, आपका कोण यहीं पर बनेगा, ठीक है ना, इस आधार पर। ठीक, एक और पॉइंट देखिए दोस्त, जैसे मान लीजिए यहाँ ये कोई छत है, ठीक है, ऊंचा पर छत है, छत है, और यहाँ पर कोई लड़की है, यहाँ से थोड़ा सा आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, यहाँ पर लड़की है, ठीक, और यहाँ पर ये धरती है, यहाँ पर एक लड़का है, ठीक, यहाँ पर लड़का है, ये लड़का इस लड़की को देख रहा है। तो जब ये लड़का इस लड़की को जब देख रहा है तो नीचे से देख रहा है ना, ऐसे देख रहा है, तो क्या हो गया, ये आपका उन्नयन कोण हो गया, उन्नयन कोण, ठीक। अब कभी कभी आप देखे होंगे या आप भी किए होंगे कि ये लड़का इसकी ओर ऐसे जा रहा है, मतलब कोई काम होगा तो ऐसे जा रहा है, तो अगर इस लड़की को अगर देखता हुआ जाए ये वाला लड़का, तो कैसे करेगा, ऐसे देखते जाएगा, जैसे ही उसका नज़दीक जाएगा उस छत के नज़दीक, तो ऐसे ऐसे देता रहेगा, मतलब कि उसका जो एंगल बदलता रहे, मतलब एंगल उसका बढ़ता रहेगा। जैसे यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको जब देखेगा तो ये जितना कोण होगा इससे बड़ा ये वाला कोण होगा, यानी कि इसको अल्फा बोलते हैं, यानी कि ये अल्फा बड़ा होगा इस थीटा से, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर कोई मीनार हो या छत हो, कोई पेड़ हो, अगर उसके नज़दीक जाया जाए तो जैसे ही आप नज़दीक जाइएगा तो उसका एंगल उतना ही बढ़ते रहेगा, ठीक है, क्लियर है। तो इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। ये आपका ओनमन कोण हो गया, ये आपका उन्नयन कोण हो गया, बस इतना ही आपको बताना था। अब चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको मिटाते हैं। चलिए ध्यान से समझना इस प्रश्न को, एक बार प्रश्न को समझिएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए कहा क्या रहा है, एक पतंग का धागा 30 मीटर लंबा है, ठीक है, यह क्षैतिज के साथ 60 डिग्री कोण बनाता है, तो पतंग जमीन से कितनी ऊंचाई पर है। चलिए एक पतंग है जिसकी लंबाई कितना है 30 मीटर, और ये क्षैतिज के साथ 60 डिग्री कोण बना रहा है, यानी कि क्षैतिज कौन है, ये आपका क्षैतिज है, ठीक है, क्षैतिज। तो और पतंग उड़ा रहा है, तो पतंग इसी तरह से जाएगा ना, और 60 डिग्री का कोण बना रहा है इस क्षैतिज के साथ, ठीक। तो पतंग कहाँ है भाई, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है। अब कह रहा है कि पतंग कितनी ऊंचाई पर है, तब पतंग की ऊंचाई कौन होगी, ये वाला होगा ना, ठीक है, पतंग की ऊंचाई ये वाला, मतलब कि ये आपको निकालनी है इसकी लंबाई। अब थोड़ा ध्यान देना दोस्त कि ये आपका 30 मीटर लंबा है, ठीक है। अब आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट, हमें इसकी लंबाई चाहिए और दिया क्या है, इसकी लंबाई। ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक कोण दे दिया है 60 डिग्री, और ये क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है, ये आपका लंब यानी कि ऊंचाई कहलाता है, ठीक। चलिए लिख लेते हैं, पहला प्रश्न है तो एकदम स्टेप बाय स्टेप सब कर देंगे, कर्ण है ये, ठीक। अब हमें ऊंचाई चाहिए, तो पहले ये बात बताइए कि किस त्रिकोणमितीय फंक्शन में हाइट और कर्ण होता है, किस में होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है क्या, तो लंब है कर्ण, मतलब कि यहाँ पर
किस त्रिकोणमिति फंक्शन का इस्तेमाल होगा, साइन थीटा का। ठीक है, एकदम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हमारा स्पीड भी बढ़ता रहेगा। चलिए, एंगल कितना है भाई, थीटा है, यानी सॉरी 60 डिग्री यहाँ पर में, तो साइन 60 डिग्री। अब देखिए दोस्त, साइन 60 का मान कितना होता है दोस्त, √3/2 होता है। ठीक, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है दोस्त, लंब बटा में कर्ण, यही होता है ना। यानी कि लंब कौन है ये, तो ये आपका √3 यूनिट, कौन कौन है 2, ये आपका 2 यूनिट, 30 मीटर इसकी लंबाई जो है रियल वैल्यू है, ये आपका रियल वैल्यू नहीं है। यानी कि 2 यूनिट बराबर 30 मीटर कर सकते हैं क्या, ठीक ना। ये भी 2 यूनिट, ये भी 30 मीटर, मतलब कि रियल में 30 दे दिया है, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना, 30/2 कट जाएगा तो 15 मीटर। ठीक, हमें क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए, ये वाला पतंग की ऊंचाई। तो ऊंचाई कितना है, √3 यूनिट, यानी कि √3 यूनिट बराबर कितना, 1 यूनिट बराबर 15, तो √3 यूनिट बराबर में 15√3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये मीटर में दे रहा है तो यहाँ पर 30 मीटर था, तो ये भी आपका 30 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी, 15√3 मीटर हो जाएगा इसका। क्लियर है, अगर नहीं क्लियर है तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, शायद वहाँ पर आपका क्लियर हो जाए। चलिए, इस प्रश्न का कहना है कि एक पतंग का मांझा क्षैतिज सतह के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, यदि मांझे की लंबाई 80 मीटर है तो पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी है। ऊर्ध्वाधर मतलब ये सा ऊंचाई होता है। चलिए प्रश्न को समझते हुए सॉल्व करते हैं। पतंग का मांझा, मांझा मतलब कि धागा, चलिए सतह के साथ 60 डिग्री कोण बना रहा है, यानी कि ये आपका सतह है और ये आपका उस पतंग की धागे हैं, ऐसे उड़ा रहा है, यहाँ पर पतंग है। चलिए पतंग यहाँ से इसका इस तरह से बना लेते हैं, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। पतंग की लंबाई कितनी है, सॉरी पतंग की नहीं, ये धागे की लंबाई 80 मीटर है। तो पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर मतलब कि एकदम ये ऊंचाई निकालनी है। चलिए ये आपको ऊंचाई चाहिए, कैसे पता लगाइएगा। सबसे पहले ये देखिएगा कि किस त्रिकोणमिति फंक्शन में ऊंचाई होता है और ये कर्ण होता है। किस में होता है, साइन में होता है या कोसेक में होता है। कोसेक में भी उसी का उल्टा हो जाएगा, तो साइन का इस्तेमाल करना यहाँ पर अच्छा रहेगा। चलिए साइन में होता है तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या होगा, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। ठीक है, ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा। सूत्र में होता है कर्ण, ये आपका लंब, यानी कि लंब √3 यूनिट और यह कर्ण आपका 2 यूनिट। तो रियल में कितना दे दिया है दोस्त, 80 मीटर, यानी कि 2 यूनिट बराबर 80 कर सकते हैं क्या। ठीक, यानी कि 1 यूनिट बराबर में 80/2 40। पूछ क्या रहा है, ऊंचाई, ऊंचाई कितना है, √3 यूनिट, यानी कि √3 यूनिट बराबर में 40 √3 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया होगा तो समझिए कि आप मैथमेटिक्स पहली बार समझ रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। सबसे पहले इसको खाली करते हैं या मिटा देते हैं। चल भाई, इस प्रश्न का कहना है कि एक व्यक्ति को पता है कि 15 मीटर ऊंचाई वाले एक खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, इस खंभे से व्यक्ति की दूरी कितनी होगी। बहुत ही अच्छे प्रश्न है। चलिए, एक व्यक्ति को पता है, कह रहा है प्रश्न कि 15 मीटर ऊंचाई वाले एक खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण। चलिए, ये खंभा है, शीर्ष मतलब कि ऊपर, और पद कहेगा तो नीचे कहेगा। ठीक, तो शीर्ष यहाँ पर है, 15 मीटर ये ऊंचाई है इसकी। अब कह रहा है कि शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक व्यक्ति यहाँ पर है, यहाँ पर व्यक्ति है, इस व्यक्ति के
खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री हो गया। तो ये इसमें पूछ रहा है कि खंभे से व्यक्ति की दूरी कितनी है, यानी कि व्यक्ति ये है और खंभा ये है, तो बीच की दूरी ये आपको बतानी है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए, मैंने क्या कहा था कि जो यहाँ पर कर्ण या लंब या आधार या कर्ण दिया रहा है, तो उसी के आधार पर आपको त्रिकोणमितीय फंक्शन का यूज करना है। ठीक, ये क्या कहलाता है लंब, यह क्या कहलाता है आधार। तो लंब आधार किस त्रिकोणमितीय फंक्शन में होता है, ये पहले मुझे बताइए। किस में होता है, tan में होता है, क्योंकि tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। यानी कि tan थीटा बराबर में लंब बटा में आधार। ठीक है, अगर इंग्लिश बात करें तो परपेंडिकुलर और बीटा में बेस। यानी कि थीटा कितना है 30 डिग्री, यानी कि tan 30 डिग्री, और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, यानी कि 1/√3। ऊपर वाला क्या होगा लंब, यानी कि P, और नीचे वाला क्या होगा आधार। तो लंब तो ये होगा ना, यानी कि 1 यूनिट, और ये आधार कितना √3 यूनिट, यानी कि आपको क्या मालूम करना है √3 यूनिट। ठीक ना, चलिए पहले इसको रियल वैल्यू निकालते हैं, यानी कि 1 यूनिट बराबर हो जाएगा क्या 15 मीटर, ये भी 1 यूनिट और ये आपका 15 मीटर, तो दोनों तो बराबर ही है ना, तो 1 यूनिट बराबर 15 मीटर। ठीक है, ये आपका बेसिक मालूम तो हुई। अब देखिए √3 यूनिट पता करना है, यानी कि इसकी दूरी आपको पता चल जाएगा, यानी कि √3 यूनिट बराबर में 15√3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्लियर है, तो चलिए इसको मिटा करके नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो ध्यान देना, इसमें कह रहा है कि किसी मीनार के आधार से 40 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। चलिए बहुत ही आसान प्रश्न है। एक मीनार है, चलिए मीनार है, चलिए ये आपका मीनार, मीनार के आधार से 40 मीटर की दूरी पर, आधार कौन ये वाला आधार, आधार से 40 मीटर की दूरी पर, चलिए यहाँ पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कहाँ से, यहाँ से उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण मतलब क्या नीचे से देखेगा ना, उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री कह रहा है, इसमें 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई कितना होगा, मीनार की ऊंचाई कौन है, ये मीनार है, ऊंचाई मतलब कि ये आपको पता करना है। चलिए ये क्या है लंब है, ये क्या है आधार है, तो लंब आधार किस में tan में 60 डिग्री है ना, यानी कि tan 60 बराबर क्या होता है, tan 60 का मान √3। और जब केवल कोई नंबर दिया रहा है, मान लीजिए 5 दिया है, तो इसके नीचे में एक छिपा रहता है। ठीक है, तो इसके भी नीचे में एक छिपा रहेगा। tan थीटा का सूत्र क्या होता है लंब, यानी कि ये आपका आधार, तो लंब कौन ये वाला √3, आधार आपका 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना दिया है 40। क्या पता करना है ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना है √3 यूनिट, यानी कि √3 यूनिट बराबर कितना 40 √3। ये अगर दिया है मीटर में, तो मीटर में ही आपका आंसर होगा, मीटर में। ठीक है, लेकिन इसमें जब हम ऑप्शन देखते हैं तो 4 ऑप्शन है जो कि अलग अलग दिया है, केवल इकाई में बदला है। जैसे देखिए 40√3 मीटर जो कि आया है, यही इसका आंसर होगा। दूसरा में दिया है 40√3 सेंटीमीटर, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि मीटर में दिया था लेकिन सेंटीमीटर में ऑप्शन में दिया है, तो नहीं होगा। 40√3 कुछ नहीं दिया है, यानी कि इकाई इसमें दिया ही नहीं है, तो गलत होगा। और 40√2 ये सही गलत है। तो ये समझ में आ गया। ऑप्शन दिया है केवल आपको भुलाने के लिए, तो ऑप्शन पर आप मत जाना, जो आप सॉल्व किए हो उसी पर ध्यान देना। जो यूनिट दिया है, यानी कि अगर मीटर में दिया है तो मीटर में होगा, अगर मिलीमीटर में दिया है तो मिलीमीटर में होगा, अगर किलोमीटर में दिया रहता है तो किलोमीटर में आपका आंसर होता है। ठीक है, चल नेक्स्ट पर चल ध्यान देना। किसी दीवार पर स्थित
सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण मतलब कि नीचे से देख रहा है। सीढ़ी का पाद, पाद मतलब कि नीचे, दीवार से 6.5 मीटर दूरी पर स्थित है। सीढ़ी का लंबाई ज्ञात करें। बहुत ही अच्छी प्रश्न है। चलिए, एक दीवार है, एक दीवार मैंने बना लिया, ठीक। उस दीवार पर स्थित सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। चलिए, सीढ़ी कैसे रखा गया है? ऐसे। और ये सीढ़ी, जब ये वाला सीढ़ी है तो कुछ तो एंगल बनाया होगा ना, ऐसे रखा जाता है चढ़ने के लिए। यहाँ पर एक एंगल बनाया है और वो एंगल दे दिया है 60 डिग्री। 60 डिग्री से रखा है और चढ़ने के लिए ऊपर। तो कह रहा है कि सीढ़ी का पाद दीवार से 6.5 मीटर है, यानी कि ये पाद है इसका 6.5 डिस्टेंस है यहाँ पर। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। सीढ़ी की लंबाई कौन होगी? ये वाला ना, ये वाला होगा। ये तो दीवार की लंबाई होगी, ये सीढ़ी की लंबाई होगी, ठीक ना। ये तो सीढ़ी है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आधार दे दिया है, कर्ण नहीं दिया है, यानी कि ये वाला कर्ण है ना, कर्ण आपको निकालने हैं। तो पहले मुझे ये बताइए कि आधार और कर्ण किस में होता है? कॉस थीटा में होता है। नहीं पता होगा तो जान लीजिए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है, ठीक ना। अगर इंग्लिश में बात करें तो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस। चलिए, यानी कि यहाँ पर कॉस त्रिकोणमिति फंक्शन का इस्तेमाल होगा। चलिए, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2। ऊपर वाला क्या होता है? आधार। तो ये आधार कौन है? ये वाला ना, 1 यूनिट। नीचे वाला कौन होगा? कर्ण। कर्ण आपका 2 यूनिट। तो आपको पता क्या करनी है? 2 यूनिट की ना, ये आपका 2 यूनिट है। चलिए, 1 यूनिट बराबर कितना? 6.5। कितना पता करना है? 2 यूनिट, यानी कि 2 यूनिट बराबर में 6.5 गुने 2। जैसे ही गुना करेंगे तब 5 10 0.1 12 1 13, यानी कि फाइनली इसका आंसर हो जाएगा 13 मीटर। क्लियर है? यहाँ पर तो कोई आपको डाउट होगा नहीं। देखिए दोस्त, अगर आपको इस वीडियो से कुछ अलग सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आपसे गारंटी देकर कर रहा हूँ कि आपको इस चैनल की मदद से कुछ सीखने को ही मिलेगा, ठीक ना। क्यों, ये इंटरटेनमेंट वाला चैनल है नहीं, केवल मौज मस्ती करने वाला है नहीं, केवल आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा, वो भी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो मैथ से रिलेटेड, प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, मिटा देते हैं सबसे पहले। चलिए समझना, कह रहा है प्रश्न, 9 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई कितनी होगी यदि उस सूर्य का 49 30 डिग्री हो। बहुत ही अच्छी प्रश्न है। देखिए, एक खंभा है ये वाला, ठीक, और इस खंभे की ऊंचाई दे दिया है 9 मीटर, ठीक, और खंभे की छाया की लंबाई कितनी होगी? सूर्य का 49 30 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर सूर्य है, यहाँ से रोशनी आ रही है सब। जब इस खंभे पर पड़ेगा तभी ना इसका छाया बनेगा, और छाया कहाँ पर बनता है? नीचे में बनता है, ठीक ना। तो छाया कहाँ बनेगा? यहाँ पर। ये इसका छाया हो गया, ये इसका छाया। तो यहाँ पर लिख देते हैं ये छाया है और ये आपका खंभा है, ठीक। और कितना 49 है? 30 डिग्री है, तो ये वाला आपका 30 डिग्री, ठीक। तो आपको क्या पूछा है कि छाया की लंबाई, छाया कौन है भाई? ये वाला। यहाँ पर छाया पर से रिलेटेड कोई आपको डाउट नहीं है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर धूप है, धूप आ रहा है, ऐसे जा रहे हो तो छाया यहाँ पर थोड़ा ना बनेगा, नीचे में ना बनेगा। समझने वाली बात है। चलिए,
ये लंब है, ये आधार है, किस त्रिकोणमिति फंक्शन का इस्तेमाल होगा? tan का, क्योंकि tan में ही लंब आधार होता है। tan थीटा कितना? 30 डिग्री। tan 30 का मान कितना? 1/√3, यानी कि ऊपर वाला लंब होता है, नीचे वाला आधार होता है, यानी कि ये आपका 1 यूनिट और ये आपका √3 यूनिट, यानी कि √3 यूनिट के वैल्यू निकलेगा तो आपको छाया की लंबाई निकल जाएगा। ठीक, चलिए 1 यूनिट बराबर में 9 मीटर, यहाँ पर दिया है 9 मीटर, तो √3 यूनिट बराबर कितना? 9√3 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में दिया है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, इसको जरा समझना। कह रहा है किसी खंभे की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुना है, तो खंभे के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण क्या होगा? इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करना, ठीक ना। ये प्रश्न इसी के जैसा है, थोड़ा सा अलग है, चेंज कर दिया है, नहीं सॉल्व हो रहा है तो देख लेना। चलिए, खंभा है दोस्त, ये खंभा है, ठीक, और एक छाया भी बन गया है, ये वाला आपका छाया, थोड़ा सा उल्टा बन गया ना, ये सीधा बना लेते हैं। ये आपका छाया है, ये खंभा है, ठीक। अब इसमें कह रहा है कि खंभे की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुना है, यानी कि खंभे की जो छाया ये है ना, छाया है ना, खंभा की जितनी ऊंचाई है उसका √3 गुना है, यानी कि खंभा की ऊंचाई 1 यूनिट है तो ये कितना? √3 यूनिट हो जाएगा, ठीक ना। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 2 यूनिट तो ये कितना? 2√3 गुना छाया की लंबाई बन रहा है। ध्यान से प्रश्न को समझना। तो आपसे पूछ रहा है कि उन्नयन कोण क्या होगा? उन्नयन कोण मतलब क्या? ये वाला जहाँ से ये बन रहा है ना, सूर्य यहाँ पर है तो छाया ऐसे बनेगा ना, तो ये कोण आपसे पूछ रहा है कितना होगा। मान लेते हैं थीटा है, मान लेते हैं, दिया नहीं है, कैसे सॉल्व होगा? देखिए यहाँ पर 1 यूनिट दिया है, यहाँ पर √3 दे दिया है। ध्यान समझना कि यहाँ पर लंबाई है और यहाँ पर आधार है, तो लंबाई आधार किस में होता है? tan में होता है। चलिए tan का इस्तेमाल करते हैं। tan थीटा का, थीटा मैंने माना है ना एंगल को, tan थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब कितना दिया है? 1, आधार कितना दिया है? √3। अब मुझे बताइए कि tan थीटा बराबर 1/√3 कब आएगा? कब आएगा? जब थीटा के स्थान पर 30 डिग्री रखेंगे तो tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3, ठीक ना। यहाँ पर भी दिया है tan 30, तो यानी कि थीटा बराबर में कितना लीजिएगा? 30 डिग्री, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर भी दिया है ऑप्शन नंबर बी में 30 डिग्री, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न था, कोई इसमें डाउट होने वाली बात है नहीं। चल नेक्स्ट पे चलते हैं। ध्यान से समझना, इसमें कह रहा है 50 मीटर ऊंची मीनार के पाद से, पाद मतलब कि नीचे वाला, नीचे से, पाद से 50√3 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण कितना होगा? चलिए बहुत ही आसान है। 50 मीटर ऊंची मीनार, 50 मीटर ये ऊंची मीनार है, ठीक, के पाद से, पाद मतलब कि नीचे वाला भाग, पाद से 50√3 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु, बिंदु मतलब मान लीजिए कोई आदमी होगा, बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण कितना होगा? उन्नयन कोण मतलब कि यहाँ पर एक एंगल बनेगा इसके शीर्ष से, मान लेते हैं थीटा है, तो उन्नयन कोण बताना है, यानी कि इस थीटा का मान बताना है। मैंने मान लिया है कि थीटा यहाँ पर है। चलिए ये लंब है, ये आधार है, तो लंब आधार किसमें? tan में, यानी कि tan थीटा, लंब बटे में आधार क्या है? 50√3, यानी कि 50 खत्म, क्या बचा? 1/√3, यानी कि tan थीटा बराबर में 1/√3। तो थीटा के स्थान पर क्या रखिएगा कि ताकि ये 1/√3 आ जाए? 30 डिग्री,
यानी कि थीटा बराबर में 30 डिग्री। क्लियर है यहाँ पर। चल नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से समझना। कह रहा है यदि किसी स्तंभ की पृथ्वी पर छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई के बराबर हो, यानी कोई स्तंभ है और जितना उसका छाया बन रहा है तो छाया की लंबाई स्तंभ की लंबाई के बराबर है। ठीक। अब कह रहा है तो सूर्य के साथ उनका उन्नयन कोण कितना होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, केवल समझने वाली बात है। ध्यान देना, ये कोई स्तंभ है, मान लो इतना बड़ा है। ठीक। और प्रश्न क्या कहना है कि यहाँ पर सूर्य भगवान है, रोशनी मार रहे हैं और रोशनी इस तरह से मार रहे हैं कि इस स्तंभ की लंबाई जितनी है उसकी छाया की लंबाई उतनी ही है। ठीक है। मान लीजिए ये 50 मीटर है तो ये भी 50 मीटर, 100 मीटर है तो ये भी 100 मीटर है, इस तरह से। तो ये इसमें पूछ रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। उन्नयन कोण मतलब क्या है, ये वाला कोण, ये वाला कोण कितना होगा। बहुत ही आसान है। देखिए अगर मैं इसको 1 यूनिट लेता हूँ तो ये भी 1 यूनिट होगा, क्योंकि छाया की लंबाई और स्तंभ की ऊंचाई बराबर है, सेम है। ठीक है। और ये ऊंचाई और आधार किस में होता है, tan में होता है, यानी कि tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब 1 है, आधार कितना है 1 है। अब आप कहिएगा कि मैं यहाँ पर 50 मीटर मानता हूँ। ठीक है, मान सकते हैं, आपकी मान। तो यहाँ पे आपको 50 मीटर मानना पड़ेगा। तो जैसे ही आप tan थीटा का सूत्र लगाइएगा तो 50 मीटर उसकी ऊंचाई दिया है और आधार कितना हो जाएगा 50। 50 खत्म हो तो एक ही आएगा, यही बात हो जाएगा। ठीक। यानी कि tan थीटा बराबर में 1। और मुझे एक बात बताइए कि थीटा के स्थान पर आप क्या लीजिएगा ताकि 1 हो जाए। याद रखना कि tan 45 का मान कितना होता है, 1 हो जाता है, यानी कि थीटा बराबर में 45 डिग्री। अगर इसी प्रश्न को थोड़ा सा डिफिकल्ट करना चाहे तो ऑप्शन को बदल देगा। ऑप्शन जिससे डिग्री में दिया है ना तो रेडियन में देने लगेगा। ठीक है ना। मैं आपको बता दिया हूँ कि रेडियन में कैसे बदला जाता है, डिग्री से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 45 डिग्री है तो रेडियन बदलने के लिए क्या करेंगे, π/180 से गुना कर देंगे। ठीक है ना। और उसके बाद घटा देना है, 9 5 9 दूनी 18 फिर 5 20, यानी कि π/4 रेडियन हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा डिफिकल्ट करेगा तो इस तरह से करेगा। ठीक है। चल नेक्स्ट पे चलते हैं। चल ध्यान देना, इसमें कह रहा है कि 50 मीटर ऊंची मूर्ति के पाद से गुजरने वाले तल पर स्थित किसी बिंदु पर मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा है। मूर्ति की ओर कुछ दूरी चलने पर उन्नयन कोण क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर आपका बेसिक क्लियर रहेगा ना तभी इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है ना। इसलिए मैं जो भी नया टॉपिक रहता है, जैसे यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस नया टॉपिक था, पार्ट 1 था, इसलिए मैं इसमें सबसे पहले शुरू में ही इंट्रोडक्शन दे दिया था ताकि छोटे से लेवल के भी प्रश्न आपके सामने आए तो आप आसानी सॉल्व कर पाओ। ठीक ना, ये सोच रहनी चाहिए। चलिए 50 मीटर ऊंची कोई मूर्ति है, 50 मीटर है। मूर्ति के पाद से, पाद मतलब कि नीचे वाला भाग, यहाँ से पाद से गुजरने वाले तल पर स्थित किसी बिंदु पर मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा है। चलिए यहाँ से कोई बिंदु यहाँ पर है और इसका उन्नयन कोण कितना है, थीटा है भाई, थीटा है। अब कह रहा है कि मूर्ति की ओर, मूर्ति की ओर मतलब क्या, इधर की ओर, मूर्ति ये है ना तो इसकी ओर, ये बिंदु यहाँ से हट करके यहाँ पर आ गया, यहाँ पर। तो अब ये आपको बताना है कि उन्नयन कोण इसका कितना होगा, ये उन्नयन कोण क्या होगा। और जब हम ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन में दे रहा है कि बढ़ जाता है कि घट जाता है कि उतना ही रहता है कि कोई नहीं होता है। चलिए बहुत ही आसान है। देखिए बस मैंने आपको बताया था एक लड़की वाला और लड़का वाला एग्जाम्पल देके, चलिए अच्छे से फिर से समझते हैं। ये छत है, ठीक है, छत है, यहाँ पर लड़की है, मुझे चित्र नहीं बनाने आ रहा है, लड़की है, ठीक।
और मैं यहाँ से जा रहा हूँ लड़की को देखते हुए, ठीक ना। तो मैं इस लड़की को देख रहा हूँ तो यूनियन कौन है, ठीक, थीटा है। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो लड़की को देखते हुए जाएंगे, ऐसे ऐसे देख रहे हैं कि मेरा आँख और मुंह जो है ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब ऊपर जैसे जा रहा है तो ये एंगल बदल रहा है, बदल मतलब कितना बढ़ रहा है एंगल ना, ऊपर मुड़ होते जा रहा है, यानी कि जो एंगल है यानी कि जो कोण है वो बढ़ते जा रहा है, मुड़ी ऊपर जा रहा है, मतलब कि कोण बढ़ते जा रहा है। यानी कि जैसे ही ये व्यक्ति यहाँ पर जैसे आया तो इसका मुड़ी ऊपर की ओर बढ़ता रहेगा, मतलब क्या, कोण बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, इसका आंसर होगा, ठीक है। इसके ऑपोजिट एक और प्रश्न पूछ सकता है, थोड़ा अपने से प्रश्न दे दूं। मान लीजिए यहाँ पर कोई छत है, ठीक है, मान लेते हैं कोई मीनार है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो यूनियन कोण अभी थीटा है। यही व्यक्ति अब मीनार के विपरीत दिशा में जा रहा है, मतलब कि इधर की ओर जा रहा है, यहाँ पर आ गया। अब मुझे ये बात बताइए कि ये कोण इससे बढ़ेगा कि घटेगा, आंसर क्या होगा, घट जाएगा, घट जाएगा, ठीक ना। ये वाला एंगल मानते हैं अल्फा है तो अल्फा थीटा से कम होगा। क्यों कम होगा, देखिए कैसे, फिर से यहाँ पर आते हैं, लड़की को देख रहा हूँ, जैसे आगे जाएंगे तो मेरा मुड़ी ऊपर बढ़ता रहेगा, जैसे यहाँ पर जाते हैं जैसे जाएंगे ऐसे जाएंगे तो क्या होगा, मैं आराम से मुड़ी नीचे करते जाएंगे और देखते रहूँगा, मतलब कि जैसे ही उसके विपरीत की ओर आ रहा हूँ तो मेरा एंगल क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी कि एक बात याद रखना कि जब भी किसी मीनार, छत या किसी पेड़ की ओर जाया जाए तो उसका एंगल बढ़ जाता है, अगर उसके विपरीत दिशा में जाया जाए एंगल क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। तो बस इतना तक आपको ज्ञान देना था, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट में इससे नेक्स्ट लेवल के प्रश्न होंगे, ठीक ना। ये प्रश्न कुछ भी नहीं थे, अगर ये प्रश्न समझ जाते हो तो आपका बेसिक क्लियर हो जाता है, और मिलेंगे नेक्स्ट में वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।